बढ़ेंगे आगे। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर चुनावी रण की तस्वीर साफ हो चुकी है। 19 सीटों के सियासी रण में किस्मत आजमाएंगे 199 प्रत्याशी। जी हां, 254 में से 55 ने चुनावी रण छोड़ दिया है। 199 प्रत्याशी चुनावी रण में डटे हैं। झोटवाड़ा से सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी हैं, सबसे कम दूदू में 4 प्रत्याशी, कोटपुतली में 9 प्रत्याशी, विराटनगर में 11, शाहपुरा में 6 प्रत्याशी हैं, चौमू में 9 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। किशनपोल की अगर बात करें तो 8 प्रत्याशी यहां पर है। विद्याधर नगर में 13 प्रत्याशी मैदान में है। सिविल लाइंस में 10 कैंडिडेट हैं। आदर्श नगर की अगर बात करें तो इस विधानसभा में 14 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोकर। सांगानेर में 16, फुलेरा में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। चाकसू में 5 प्रत्याशी, हवा महल में 10, बगरू में 12 प्रत्याशी, मालवीय नगर में 10 प्रत्याशी, जमोरामगढ़ में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। बस्सी में 13 प्रत्याशी, आमेर में 15 प्रत्याशी अब मैदान में डटे हुए हैं। सांगानेर झोटवाड़ा विधानसभा के पोलिंग बूथ पर लगेगी 2-2 बैलेट यूनिट। 4 विधानसभा सीटों पर बसपा प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिए हैं। तो 3 बजे के बाद स्थिति साफ हो गई है। जयपुर के 19 विधानसभा सीटों पर किस प्रकार का क्या हिसाब किताब 3 बजे के बाद बैंड बैठ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और बेहतर जानकारी के साथ दीपक हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक, क्या रहा तो 3 बजे के बाद की तस्वीर क्या रही? किस सीट पर सबसे ज्यादा, किस सीट पर कितने कैंडिडेट जो है वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं? 3 बजे के बाद की अपडेट बताएं। देखिए, 25 सितंबर को सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। सियासी रण की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद अब जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर 199 उम्मीदवार जनता के दरबार में अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। भाजपा और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद बागियों को मनाने में नाकाम रही है। दोनों दलों के कुछ बागी चुनाव में अभी भी डटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस ने टिकट नहीं मिलने पर इन पार्टियों के कई नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया था। उम्मीदवारों की सूची होने के बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यालयों पर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन जब सूची में परिवर्तन नहीं हुआ तो कई बगावती नेताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर के अंदर 19 विधानसभा सीटों पर 199 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर जो पार्टियां हैं अपने बागियों को मनाने में सफल रही है। तो ऐसे में कुछ जो बागी के रूप में जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो उन्होंने सियासी रण छोड़ दिया है। और 55 ऐसे कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय हैं या बीएसपी से हैं या पार्टी से बगावत करके जिन्होंने निर्दलीय के रूप में ताल ठोकी थी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 19 विधानसभा सीटों पर 199 कैंडिडेटों का फैसला 50,91,000 मतदाता 25 नवंबर को सुबह 11 घंटे में मतदान जो होगा उसमें करेंगे। सबसे ज्यादा कैंडिडेट झोटवाड़ा में है और झोटवाड़ा राजस्थान की वोटर्स के लिहाज से, वोटर्स की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर 18 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और दूदू में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आरएलपी के बीच में मुकाबला, यानी कि 4 कैंडिडेट हैं। और यदि हम 6 तारीख तक जब नामांकन हुए थे तो उसकी यदि फ्लैशबैक में जाते हैं तो उसकी यदि तस्वीर देखें तो सबसे ज्यादा नामांकन आदर्श नगर विधानसभा में हुए थे, 31 नामांकन हुए थे। लेकिन अब वहां 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। यहाँ पर 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए हैं तो 9 प्रत्याशियों के नाम खारिज हो गए हैं। और 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम मशीन मिलेगी। इसमें सांगानेर और झोटवाड़ा विधानसभा है। सांगानेर में 16 कैंडिडेट है क्योंकि एक ईवीएम के अंदर 15 कैंडिडेट के नाम आते हैं और 16वां जो नाम होता है वो नोटा का होता है। तो सांगानेर में एक नोटा के लिए एक मशीन है वो एक्स्ट्रा लगेगी और झोटवाड़ा के अंदर 18 कैंडिडेट होने के चलते मशीन एक्स्ट्रा लगेगी। तो इस तरीके से एक ईवीएम झोटवाड़ा और कह सकते हैं सांगानेर 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर 2 ईवीएम जो बैलेट यूनिट है वो लगेगी। इसके अलावा 17 विधानसभा में एक बैलेट यूनिट है, उससे काम होगा। सबसे बड़ी बात है कि हालांकि राजस्थान का अभी आंकड़ा आना बाकी है कि राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अच्छा, दीपक मान मनोवल में कौन सा दल सबसे ज्यादा कामयाब रहा आज? देखिए, बीजेपी से सबसे बड़ा नाम झोटवाड़ा विधानसभा का था, जिसमें कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विधानसभा में राजपाल सिंह शेखावत है। वहां पर बीजेपी से बगावत करके उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन अमित शाह के फोन के बाद उनके जो तेवर है वो नरम पड़े और आज उन्होंने अपना नामांकन है अपने इलेक्शन एजेंट को भेजकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आशु सिंह सुरपुरा थोड़ा समीकरण बिगाड़ सकते हैं क्योंकि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, निर्दलीय के रूप में उन्होंने ताल ठोक किया। हालांकि डमी कैंडिडेट के रूप में उनकी पत्नी का भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने वापस ले लिया। इसी तरीके से 4 ऐसी सीटें हैं
जयपुर की, जिसमें कह सकते हैं कि सिविल लाइन है, सांगानेर है, आदर्श नगर है और हवा महल है। उसमें बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आज किसी दोनों ही पार्टियों के कह सकते हैं कि मान मनुहार के बाद में चारों कैंडिडेट ने, चारों सीटों से बीएसपी के कैंडिडेटों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जी, मतलब दीपक, तस्वीर अब शीशे की तरह साफ हो चुकी है। कहां पर कितने कैंडिडेट, किसको क्या मिला है सिंबल, चीजें बहुत स्पष्ट हो गई। अब सब चुनावी ताल ठोकेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार का दौर होगा तेज। बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।